सातवीं जेपीएससी फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, वो कहीं न कहीं एक बार क्वेश्चन रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें भारी गड़बड़ियां हुई हैं, लिहाजा इसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की ज़रूरत है। आखिर क्या वो गड़बड़ियां हैं, क्या शिकायतें हैं, तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव जी। मनोज जी, अगर हर रिजल्ट का, हर प्रक्रिया का अगर इसी तरह से विरोध होता रहेगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अगर 7 जेपीएससी का रिजल्ट आया, इसमें कुछ बच्चे अकोमोडेट हुए, 252 की रोजी रोजगार मिला उसमें, अब नेक्स्ट आता है रिजल्ट या फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो उसमें फिर सुधार की गुंजाइश है। इस पर क्या आपत्ति है? और इस पर आपत्ति है तो ये कोई एड्रेस करने वाला है इस बातों को? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि 252 लोगों को इस बार नौकरी दे दिया सरकार, अच्छा काम करेगा, यदि रुक जाएगा तो कैसे? तो यदि यही करना था तो इतना परीक्षा आयोजन करने का जरूरत था? 252 आदमी को उठाते ले जा करके नौकरी दे देते, कोई लफड़ा नहीं था। ये पीटी में जो है, जो हम लोगों को आंदोलन किए कि आपका देखे कि आप कम नंबर वाला जो है सो पास हो रहा था, अधिक नंबर वाला फेल कर रहा था, है सीरियल नंबर से पास कर जा रहा था। तो हम जब विरोध किए तब ना आप सुधार किए। अगर यदि आप नहीं गलत थे तो हमारे विरोध से आपको डर क्या था? आप तो रिवाइज रिजल्ट दिए और रिवाइज रिजल्ट देने के बाद में मात्र 20 दिन में आप परीक्षा लिए। अब 1100 लड़का 20 दिन में क्या पढ़ा होगा? जिसकी पहले से तैयारी रही होगी, फिर उसको तो आंदोलन में झोंक दिए आप रिजल्ट जो हम 1 नवंबर को आपको बोल रहे थे कि आपका रिजल्ट गड़बड़ है, उसी समय मान लिए होते तो वो लड़का भी 3 महीना पढ़ने का उसको भी मिल गया रहता टाइम। लेकिन वो तो लड़का का आप उसके साथ भेदभाव किए, उसको 20 दिन में परीक्षा देना पड़ा, इतना बड़ा सिलेबस को 20 दिन में पढ़ना पड़ा, तो वो तो पहले ही रेस से बाहर हो गया। तो ये तो आप खाली आई वास करना चाह रहे थे। ये जो 252 बच्चे हैं, ये कौन है? तब क्या इस पर भी क्वेश्चन रेज किया जा सकता है? देखिए, हम 252 पर काहे को हम क्वेश्चन रेज करेंगे? ये कौन है? हमारे झारखंड के भी होंगे, बाहर से भी होंगे, चूंकि वह जनरल कैटेगरी में तो कहीं से भी आ सकता है। तो हम उस पर नहीं, हम बार बार बता रहे हैं कि हम छात्रों पर कभी भी जो है हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। वो बेचारे का क्या दोष है? वो तो पढ़ रहे हैं, ये तो संस्था का दोष है, ये जेपीएससी की तो गड़बड़ी है। ये सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। और आप जो बोल रहे हैं कि नहीं इतना जल्दी कर दिया तो 252 हो गया तो रोजगार मिल गया, तो इतने जल्दी करना था तो आप क्यों वैकेंसी निकाले? काहे परीक्षा लिया? परीक्षा लिया तो मेरी कॉपी कहाँ गई? आप कॉपी मेरा जांचे काहे नहीं? मेरा कॉपी बिना जांचे रिजल्ट कैसे दे दिए? ये सब सारी चीजों को आप जो विरोध प्रदर्शन हुआ, करीबन 2 महीने तक आप लोग सड़कों पर आंदोलन किए, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद कहीं न कहीं जेपीएससी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने भी कहीं से ये नहीं कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर जाए, जैसे आप लोग की मांग रही है। राजभवन से भी आप लोगों ने ये मांग किया है कि नए नोटिफिकेशन के साथ फिर से परीक्षा ली जाए और कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। यानी कोर्ट ने कहीं कहीं उनको परमिट किया है कि आप रिजल्ट दीजिए। तो उसी को लेकर जेपीएससी आगे बढ़ी है, अब आगे बढ़ रही है। फिर अगर उसको हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट परीक्षा है उसमें भी कहीं विवाद पैदा हो जाए। देखिए, मैंने सब जगह जो है सो हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऐसे रिवाइज रिजल्ट दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 दिन में परीक्षा ले लीजिए रिवाइज रिजल्ट दे करके। जबकि ये हमारे चेयरमैन साहब बोले थे कि अगर यदि कोई लड़का, एक भी लड़का पास करेगा तो उसको अगर यदि 3 महीने का जरूरत होगा तो हम उसके पास पार्शलिटी नहीं करेंगे। लेकिन 1100 लड़कों के साथ पार्शलिटी हुई, वो पास तो कर गए लेकिन अंततः नहीं पास कर पाए। तो ये चीज जो है, हमारा कहना, हम लड़कों पर कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे। वो लोग तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो पढ़ने वाले के पास मान लीजिए उन्हीं की कॉपी बिना जांच ले उसको फेल कर दिया गया था, तो क्या उनको दर्द होता कि नहीं होता? ये चीज जो है। और जहां तक माननीय उच्च न्यायालय की बात, होता क्या है सो आपको मैं बता रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के पास में हम लोग कमजोर छात्र हैं, हम लोग वैसा वकील जो है सो लॉयर हम लोग हाईजेक नहीं कर पाते हैं। और वो लोग ऐसे ऐसे वकील को हाईजेक कर लेते हैं जो हमारे वकील को दबा देते हैं। उनका फेस वैल्यू नहीं होता है, जिसके कारण हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। कोर्ट में अपनी बात अब सही तरीके से नहीं रख पाए। अब हम कोर्ट में अपनी बातों को, अभी भी हमारा 20-20 को मामला लंबित है। अगर यदि यही बात कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, हमारा जो ऐसा था तो बोल दिया रहता माननीय उच्च न्यायालय कि सब मामला अब खत्म, अब जेपीएससी क्लियर। हमारा मामला अभी भी लंबित है, 20 से अधिक मामले अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं। तब तो इनको रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए था। ठीक है, खैर अब ये जो विवाद के बीच में रिजल्ट भी आ गया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तमाम छात्रों को बधाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो युवाओं की सरकार लेकर आए हैं और युवाओं के प्रति जो कमिटमेंट है वो सरकार हर हाल में पूरा करेगी। तो क्या पिछले बार की सरकार था तो बूढ़े की सरकार थी, नौकरी दे रहा था? का वो भी तो युवाओं को ही दे रहे थे।
ये आपका माने आर्गुमेंट जो है सो वो गलत आर्गुमेंट आप दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम कभी भी पढ़ने वाले छात्रों पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। जो पढ़े या बराबर, लड़की वह टॉप करी है, हम उनका सम्मान करते हैं। महिला हमारी टॉप करी है, हमारे समाज से जो है सो वो भी BC1 BC2 की वह लड़की है, वो अगर यदि टॉप करी है तो हम उसका सम्मान करते हैं। तो ये सब सारी चीजों का है, लेकिन बात है कि आप जैसे तैसे रिजल्ट नहीं देते, ये संस्था का दोष है। बार बार मैं बोल रहा हूं, हम JPSC पर आप बताइए कि जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो हम लड़कों पर तो नहीं उंगली उठाए। हमने कहा कि JPSC जो है सो चेयरमैन का ये गड़बड़ी है, तो यार उन्होंने माना, सबसे बड़ी बात है माना, लेकिन कब? हम पर लाठी चार्ज करके, हम पर FIR कर करके। हम कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे इन लोगों के सामने, क्योंकि जितना दिन कोर्ट में जो मामला चलता है तो हम लोगों के पास में आर्थिक रूप से हम उतना संपन्न नहीं है जो कि हम उनके पास में कोर्ट में लड़ पाएंगे। मामला 4 साल 5 साल 20 साल चल रहा है। आप अभी देखिए ना, छठा JPSC का क्या हुआ। यहाँ पर बोला गया कि उन लोगों 62 को हटाइए, रिवाइज रिजल्ट दीजिए। जब हम शुरू से कह रहे थे कि रिजल्ट गड़बड़ है, उसी समय अगर सुधार लिया गया होता तो आज जो 62 को बाहर करने की बात आ रही है तो उनका मान सम्मान बचता ना। ये माना जाए मनोज जी, जो जिस तरह से 6 JPSC में रिजल्ट आया और करीबन 62 या 64 बच्चों को बाहर कर दिया गया, उसी तरह के अंदेशा क्या 7 JPSC में लगाया जा सकता है? देखिए, अगर यदि हमारा 20 मामला लंबित है, अगर यदि वो सब सारा चीज वैसा कुछ होता है तो देखिए, हमारा कहना है जो लड़के पास करते हैं वो अगर स्वतंत्र रूप से, अगर यदि सब क्लियर हो गया रहता हाई कोर्ट से और सब चीज से, तो वो स्वतंत्र रूप से कभी भी जो है सो अपना क्षेत्र में काम करते, उनको डर नहीं लगा रहता। और अगर यदि वो चीज ऐसा हो जाता है जिस पर उंगली उठने की बात होती है तो वो खुद जो है सो वहां पर काम करने में अच्छा फील नहीं करते हैं। सबको बोलता है ओ तुम छठा वाला हो, घपला वाला हो, ओ तुम 7वां वाला हो, बिन कॉपियां जांच ले पास करने वाला हो। ये लोग खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। तो खुल के काम करने क्या, काम तो करेंगे ही, लेकिन दबू होकर के काम करेंगे। एक मन में संशय रहेगा। एक मन में संशय कि हो सकता है कि मेरा रिजल्ट जो है सो कभी आपको पता नहीं क्या हो जाए या क्या नहीं हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में और कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारा कहना था कि जितने भी लंबित मामले थे वो सब क्लियर कर लेते, उसके बाद रिजल्ट लेते। हम कहाँ मना करें, जो पास करना था उन्हीं को पास करते आप, जो पास करना, लेकिन एक तरीके से पास करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर प्रक्रिया अपनाई गई है उस प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए एक। और दूसरा ये कि रिजल्ट देने में जो जल्दबाजी या जो हड़बड़ी दिखाई गई है उससे कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अभी जो रिजल्ट निकला तो आपको कटअप काहे नहीं दिए? जिस दिन आप आखिर कटअप पर ही ना आप रिजल्ट बनाए होंगे। कटअप आप जो अनरिजर्व का कटअप कहाँ गया होगा वहाँ को आप रिजर्व में रखे, उसके बाद जो है सो उनको OBC में रखे, उसके बाद तो आपको कटअप देने में क्या है? पिछले बार की भी यही किए थे, ये कटअप नहीं दे रहे थे, खूब लड़े झगड़े और मारपीट हुआ, लाठीचार्ज हुआ तब कटअप दिए। इससे आप लोग आप ही बताइए ना, हमको मत पूछिए। आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग मीडिया है, तमाम जितने आपके दर्शक हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि रिजल्ट बनाने के दौरान मान लीजिए कोई 5 डिवीजन पास करता है तो कितना नंबर लाया, तो उसके है ना, तो ये कटअप उनको जारी करना चाहिए था। तो ये पता चलता कि नहीं ये पारदर्शी है, इतना कटअप वाला जनरल में गया, इतना कटअप BC2 है, इतना कटअप ये है, तो ये सब सारा पारदर्शी होना चाहिए था। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम वह पैसा लेकर के पास कर दिए सो, और अगर किए होंगे तो भी पता चलता ना कि कैसे क्या हुआ रहा ये चीज। लेकिन नंबर आपको कटअप उस समय जारी करना चाहिए था, और जो भी है सब पारदर्शी, और हाईकोर्ट के जितने लंबित मामले थे वो समाप्त होने के बाद में करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि पूजा सिंघल प्रकरण के बाद झारखंड में एक बार फिर भ्रष्टाचार और करप्शन का जो दबा हुआ मामला था वो फिर जाहिर हो गया, और पूरे देश स्तर पर झारखंड में कहीं न कहीं बदनामी हुई। हम लोगों ने सुना था कि मधु कोड़ा के जमाने से जो बदनामी चली आ रही है वो अब फिर कंटिन्यू हो गई है। आपको क्या लगता है JSSC हो JPSC ऐसे संस्थाओं में कम से कम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस हो, ताकि यहाँ से जो बच्चे चयन करके जाएं और एक्चुअल में जो फील्ड में जा काम करे उन पर कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं बचे? मैं तो बार बार यही तो कह रहा हूं, मैं आंदोलन किस लिए, मैं छात्र नेता हूं, मैं कभी भी जो है मैं छात्रों को पढ़ने लिखने से नहीं रोक रहा हूं। उनको बोल रहे हैं कि आप मेहनत करो, टॉप करो, नॉलेज ग्रहण करो और नॉलेज रख करके क्षेत्र में जाओ। लेकिन यहाँ पर होता है कि विद्वता को दबाया जाता है। यहाँ पर जो है सो उन लोगों को जो है सो आप मान लीजिए भ्रष्टाचार को जो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है, और सबसे बड़ी बात है कि इतना भ्रष्टाचार JPSC और JSSC में होने के बावजूद भी आज तक पूजा सिंघल पकड़े जा रहे हैं, लेकिन JPSC के चेयरमैन जेल जा चुके हैं। आपको मालूम होगा दिलीप प्रसाद और वो सारे लोग,
तो ये सब सारा सीबीआई जांच चल रही है, दिस दैट हो रहा है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इससे साफ जाहिर है झारखंड में जब जो है सरकार बदलती है चाहे और कुछ होती है, उसको एक बार की ककरो बोल फंसा दो और उसी में सब केंद्रित कर दो और इधर से माल लेकर के सबको पार करते रहो। ये चीज है, ये आपको बता रहा है। खाली पूजा सिंघल क्या, आप जांच करवाइए ना, हर एक अधिकारी वैसा निकलेगा। एक पूजा सिंघल काहे करें? और आपको बता रहा है पूजा सिंघल भी यदि चल गई हैं जेल तो क्या, इसके पहले भी तो अविनाश कुमार जी जेल गए थे, प्रदीप कुमार जी रांची डीसी जेल गए थे, लेकिन क्या हुआ? फिर तो वो लोग आकर के वो जिसे वो पोस्ट होल्ड करते, आज भी वो बता रहे हैं कि पूजा सिंघल जी आएंगे फिर पोस्ट को होल्ड करेंगे। भ्रष्टाचार कहाँ सब सरकार है, भ्रष्टाचार खत्म। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक जज्बा चाहिए। आपको सरकार में नहीं दिखता है। नहीं, कोई भी जो भी सबसे बता रहे हैं कि विपक्ष को भी अभी जो जज्बा दिखना चाहिए, ये जब इलेक्शन रहता है तभी विपक्ष को ये जज्बा दिखता है। जब इलेक्शन रहता है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे तो वह विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, उस समय सब सारा जो है ये लोग कुकुर मुत्ते की तरह आ रहे हैं। वह सेकंड जेपीएससी का मामला तो कब से सीबीआई जांच करा, उसका परिणाम 20 साल हो गया, रिटायर कर गया बहुत सारा लोग, कहाँ कुछ हुआ? तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये बता रहे हैं। झारखंड में सबको मिला जुला हुआ है, चाहे सरकार इधर हो चाहे उधर हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। अब इसी भ्रष्टाचार में झारखंड को जीने के लिए सीखना पड़ेगा। छोटा सा रिएक्शन लेंगे। क्या जो आंदोलन भाषा को लेकर, खतियान को लेकर चला है, जिसमें ये बातें कही जा रही है कि झारखंड के भूमिपुत्रों को झारखंड में उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो रिजल्ट आप लोगों ने देखा है उसमें कुछ आकलन आप लोग कर पाए कि झारखंड के वास्तविक जो हकदार बच्चे हैं उनको जगह मिली? हाँ, इसमें तो हम कहेंगे रिएक्शन कि जो भी है भाषा के आधार पर जो भी हम लोग को यदि जैसा कि अभी तक जो ये कैटेगराइज हुआ, इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं, कैटेगरी वाइज रिजल्ट देते तो मैं आपको और बहुत बढ़िया से बता पाता कि अगर यदि ये अपने से बता रहे हैं कि 49 लड़के जो है सो अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए। तो यही बात है कि आपका उतना 115-14 सीट है, सिर्फ 49 लड़कों को यहाँ के दे दिए, 10-15 बाकी लोग तो आप तो बाहर से ले आए। आप तो ये तो आपको नहीं कहा गया है कि अब यहाँ के जितने भी जनरल थे वो सारे लोग ईडब्ल्यूएस में भर दिए थे, तो सारे लोग ईडब्ल्यूएस में चले गए, तो वो तो सीट तो चला गया उन्हीं लोग की तरफ में। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर यदि आप कैटेगरी वाइज रिजल्ट देते और तब हम वहाँ से आकलन कर पाते कि हमारे भूमिपत्रों को जो है, झारखंडी भूमिपत्रों को जो है सो नौकरी मिली है। लेकिन इतना जय कहेंगे 50% जो मेरा रिजर्वेशन है और 10 ईडब्ल्यूएस का 60% वो जो है सो लगभग झारखंड के लोगों का नौकरी हुआ है। इसलिए हम इसमें खुशी जाहिर करते हैं और तमाम छात्रों को जो है हम भी बधाई देते हैं। हम उनसे लड़ाई नहीं है, हमारी संस्था से, जेपीएससी गड़बड़ी से है। हम उनको भी सचेत करना चाहें कि अगर यदि आप फेयर होकर जाइएगा तो अब आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, हम आप ही का साथी हैं। अगर आप बहुत सारे हमारे आंदोलन से जो लड़के जो हैं सो पास भी किए होंगे, तो ये सब सारा चीज हम लोग कहना चाहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे छात्र नेता मनोज यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही जो भी गड़बड़ियां हुई हों, लेकिन कम से कम ये है कि कुछ हद तक झारखंड के भूमिपुत्रों को, यानी कि आदिवासी मूलवासी और जो है यहाँ पर रहने वाले वास्तविक बासिंदे हैं, उनको कहीं ना कहीं जेपीएससी में जगह मिली है। लेकिन जो गड़बड़ियां शुरू से चली आ रही हैं वो गड़बड़ियां आज भी विद्यमान है, लिहाजा उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ तक केंद्रीय जाँच एजेंसी की सीबीआई की जाँच का सवाल है, वो अब तक जाँच चल रही है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। लिहाजा जेपीएससी को खुद और सरकार के स्तर पर खुद ये चाहिए कि कम से कम ऐसी संस्थाओं पर भ्रष्टाचार यानी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।